इति वदति कवि जय राम महेश हृदयानन्दं श्रीजयसति गुरवः प्रणामः। हाँ, प्रणाम। प्रारंभ करते हैं। हाँ, गुरु। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च फुल्लेन्दीवरलोचनं नवघनं श्यामाभिरामकृतिं विश्वेशं कमलाविलासविलसत् पादारविन्दद्वयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीविलासालयम् अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतो ज्वलरसाम् स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरतसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वश्यचीनन्दनः जो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुखी रालक्षितोऽपि सहसा न पुरुषस्य तस्य रालक्षितोऽपि सहसा न पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिम् तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो योगोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगाम् मुरहरदयितात पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपुरोत्सलेन वृन्दावनावनिपति जय सोम सोमो मौले सनन्दन सनातन नारदेड्य गोपेश्वर ब्रजविलासी युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मी स्वसुखनिवृतचेता तद्विदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपयास्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवृजिनघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बृन्दाई तुलसीदेवी प्रियाई केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त वैष्णव वृंदों के चरणों में गुरुजन वर्ग, मातृ वृंद और मित्र मंडलियों को भी पुनः पुनः प्रणाम निवेदन करता हूँ। पूर्वाह्न कथा सत्र में समवेत आप सभी को पुनः पुनः कृतज्ञता का भी निवेदन करता हूँ। आप सभी की अनुकंपा से हमें प्रत्यह सुबह शाम श्रीमद् भागवत कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने का यह सौभाग्यमय क्षण उपलब्ध होता है। तो गत दिवस कथा की जहां विश्रांति हुई थी वहां से आगे चलने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे देवर्षि नारद जी महर्षि वेदव्यास जी को उनके असंतोष का, चित्त की अकृतकृत्यता का हेतु को उत्थापित किए, हेतु को बताए और भगवान की भक्ति से ही, भगवान की भक्ति को प्रमुख आसन देने से ही जीव की चरम कृतार्थता होती है, जीव की परिपूर्णता होती है, ये बताए। और इस विषय को पुष्ट करने के लिए देवर्षि नारद जी अपने पूर्व जन्म को बता, देवर्षि नारद जी ने ये कहे कि अहम पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृष निर्विविक्षता। वेदवादी ब्राह्मणों के किसी दासी के गर्भ से पूर्व जन्म में मेरा जन्म हुआ था। वहां पर वेदवादी ब्राह्मणों के यहाँ चातुर्मास्य काल में चातुर्मास्य काल में योगी गण, भगवान के भक्तगण चातुर्मास्य में विश्राम करते थे। तो उस समय में उन भगवत भक्त योगियों के सेवा के लिए नियुक्त हुआ था। और बालक होने पर भी, अर्भक होने पर भी मेरी सेवा में रुचि थी, आनुगत्य था। और स्वभावतः क्रीडनकों को छोड़ करके शांत रहना, इंद्रिय संयमित स्वभाव वाला होना, ये भी मेरा ही ये आचरण था। यही बता रहे थे कि ते मज्जपेता किल चापलेर्भके दान्ते धृत क्रीडनके नुवर्तिनी चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणी शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणी। तो इसमें ये कहते हैं कि साधुगण तुल्य दर्शन होते। साधुओं का स्वभाव तुल्य दर्शन विशिष्ट होता है। हम जैसे लौकिक व्यक्तियों का स्वभाव तो गुण दोषानुसारी होता है। हम गुण देख करके आसक्त होते हैं और दोष देख करके विरक्त होते हैं।
किसी के सदाचार देख करके प्रसन्न होते हैं और दुराचार को देख करके विषन्न होते हैं। किसी के पांडित्य को देख करके तुष्ट होते हैं तो मूर्खता को देख करके रुष्ट हो जाते हैं। ये तो हम जैसे लौकिक व्यक्तियों का स्वभाव होता है, हम विषम दर्शन वाले होते हैं। लेकिन जो समदर्शी होते हैं सर्वत्र समरूप परब्रह्म का दर्शन करते हैं, उनके उनकी दृष्टि में सुशील दुशील सदाचार दुराचार का भेद नहीं होता है, सब जगह ब्रह्म का दर्शन करते हैं। तो इस वे साधुगण किसको निग्रह करे, किसको अनुग्रह करे, किसको किस पर कृपा करे, किस पर दंड विधान करे, ये संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ एक तुल्य दर्शन श्लोक में यद्यपि तुल्य दर्शन तथापि कृपाम चक्रु, ये मुनिगण तुल्य दर्शन होने पर भी यद्यपि तुल्य दर्शन कृपाम चक्रु, तो इसमें परस्पर विरोध की प्रतीति होती है। उस विरोध के परिहार के लिए तुल्य दर्शन होने पर भी, समबुद्धि वाले होने पर भी अचपल और दांत और अधृत क्रीडनक अनुवर्ती शुश्रूषमाण अल्पभाषी मुझ पर कृपा की उन योगियों ने। तो क्या मेरे गुणों को देखकर कृपा की? और गुणों को देखकर कृपा करेंगे तो उनमें तुल्य दर्शन की, समदर्शिता की हानि होगी। और जो साधुओं की कृपा यादृच्छिकी होती है, स्वतंत्रा होती है, स्वाधीना होती है, गुण दोषानुसारिणी नहीं होती है, इस वचन का भी समन्वय नहीं होगा। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपनी टीका में इसका समन्वय करते हुए व्याख्यान करते हैं, जिसको आज अध्ययन करेंगे। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, देखिए, दान्ते नियतेन्द्रिये अधृत क्रीडन के बाल्योचित क्रीडनं अपि अकुर्वति। पूर्व जन्म में जब दाशिका में पुत्र था वेदवादी ब्राह्मणों के यहाँ, और मुझे नियुक्त कर दिया गया था उन ऋषि मुनियों की छोटी मोटी सेवा के लिए, और दान में इंद्रिय संयमी नियतेन्द्रिय और बाल्योचित खिलौने से खेलने में मेरी रुचि आसक्ति नहीं थी। आगे कहते हैं तुल्य दर्शन, यद्यपि ते तुल्य दर्शन। तुल्य दर्शन शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि सुशीलेषु दुशीलेषु च सत्कुर्वत्सु तिरस्कुर्वत्सु च सदाचारेषु असदाचारेषु च जगज्जनेषु यद्यपि समदृष्टि। समदृष्टि का यही अर्थ होता है। समदृष्टि समादृष्टि ही दर्शनम व्यवहार भाव यस्य स समदृष्टि समदर्शन। तो समदर्शन का यही अर्थ होता है। सुशील दुशील, जो दुष्ट स्वभाव वाले है और उत्तम स्वभाव वाले है, उस पर भी समबुद्धि। और सत्कुर्वत्सु तिरस्कुर्वत्सु, कोई हमें सत्कार करे, बहुत सम्मान करे, मान सम्मान दे, दंडवत करे, प्रणाम करे, उपहार दे, और कोई तिरस्कार करे, कोई, तो दोनों में समान बुद्धि आना। सत्कुर्वत्सु तिरस्कुर्वत्सु च, और सदाचारेषु असदाचारेषु, कोई सदाचार संपन्न हो और कोई असत आचार संपन्न हो। इन सब में पृथक बुद्धि परिहार करके समान बुद्धि युक्त होना, यही समदर्शिता है। जैसे गीता में कही गई है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाकी च पंडिता समदर्शिन। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो चाहे मूर्ख हो, कोई चंडाल भी हो, कोई क्रूर हो, अक्रूरे क्रूरके चैव,
समुद्र पंडितो बतः, भागवत में उद्धव जी को भगवान कहते हैं। अक्रूर व्यक्ति हो, माने क्रूरता रहित व्यक्ति हो या क्रूरता विशिष्ट व्यक्ति हो, दोनों में समान बुद्धि होना। एक को बहुत अच्छा सोचना, एक को बुरा सोचना, एक की निंदा करना, एक की प्रशंसा करना, एक, हाँ, ये सब तो विषम व्यवहारे सांसारिक जनों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन अक्रूरे क्रूरके चैव समुद्रक पंडितो मत, उसी को यहाँ तुल्य दर्शन शब्द से कहा गया, जिसकी व्याख्या करते हुए चक्रवर्ती पाद ये बताए कि ते यद्यपि ते तुल्य दर्शना सुशीलेषु दुशीलेषु च सत्कुर्वत्सु तिरस्कुर्वत्सु च असदाचारे सदाचारेषु असदाचारेषु च जगज्जनेषु यद्यपि समदृष्टयः को वा तेषां अनुग्राह्यः को वा निग्राह्यः तदपि मयि कृपां चक्रु। जो समदृष्टि वाला होता है, जो समदर्शन वाला होता है, जिसकी दृष्टि में वासुदेव सर्वमिति, संपूर्ण जगत भगवान वासुदेव के स्वरूप है, तो उसकी दृष्टि में कौन निग्रह के योग्य है, कौन अनुग्रह के योग्य है। हम किसको छोटा बड़ा मानेंगे, किसी को भेदभाव से देखेंगे, तो किस पर अनुग्रह किया जाए, किस पर निग्रह किया जाए, किस पर अनुशासन किया जाए, तो किस पर प्रणाम किया जाए। लेकिन जो समदृष्टि वाले होते हैं, उनका कौन निग्राह्य है, कौन अनुग्राह्य है। तथापि वे ऋषि लोग इसी स्तर में थे, वे समदृष्टि वाले महात्मा थे, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने वाले परम भक्त विरक्त महात्मा थे, फिर भी कृपाम चक्रु। पहले कैसे, ना सर्वत्र साम्येपि महस्सु भरत प्रह्लादादिषु कृपाया वैषम्य दर्शनात्। कहते भरत जी जैसे महात्मा तो विरल है। यहो युवेव बलवत, जो राज्यम, जो कि राज्य को, विषय संपत्ति को, देव देव प्रार्थित संपत्ति को भी युवा काल में जिन्होंने छोड़ दी थी और पुलाश्रम के जाकर के भगवान की उपासना करते करते जो प्रेम मग्न हो जाते थे, उपासना करते करते बीच में भूल करके तन्मय हो जाते थे, तो ऐसे भरत जी थे। वो जब अंतिम समय में मृगों की आसक्ति से मृग हो गए, फिर मृग जन्म में भी अपने पूर्व जन्म की याद रहने से उस जन्म को छोड़ दिए। दूसरे जन्म में ब्राह्मणों का जन्म ग्रहण करते हैं, उस जन्म में भी अनुश्रुत स्व पूर्व जन्मावली ही, पूर्व जन्म की, जो पहले भरत जी रूप के जन्म, मृग रूप में जन्म, अब ब्राह्मण के रूप में जन्म, इन समस्त जन्मों को स्मरण करने से जो अत्यंत निवृत्तेंद्रिय हो गए थे, किसी से बातचीत भी नहीं करते थे, उनके लिए मान अपमान सम्मान समान ही था। फिर भी उनकी देखा जाता है कि वो राजा रहुगण के ऊपर उन्होंने कृपा की। जब राजा रहुगण सत्संग के लिए जाते थे और उनके किसी भी का बाह का शरीर असुस्थ हो गया, तो उनको ढोने के लिए जोड़ दिए भरत जी को, ब्राह्मण के रूप में जो तृतीय जन्म में थे, उन्होंने शांत होकर के ढोने लगे। लेकिन उनकी चलने की गति तो अलग ही थी, निराली थी। वो धीरे धीरे पैर पद निक्षेप करते थे, कहीं मेरे पैरों के नीचे कोई प्राणी दब न जाए, पिपीलिका हो, कोई चींटी हो, कोई कुछ हो, मेरे पैरों के नीचे न आ जाए, ये देख करके अत्यंत शांत चित्त से धीरे धीरे पद निक्षेप करते थे। और जो तीनों शिविका वाह थे, वो तो बहुत जल्दी चलते थे, क्योंकि राजा को विलंब हो रहा है, और ये धीरे धीरे चलते थे। तो ये शिविका, ये विषम गति हो गई। तो राजा ने बोले, अरे कौन ऐसे चल रहा है, ये शिविका आगे पीछे कैसे हो रही है। तो वो शिविका वाहन वहन करने वाले पुरुष गण भयभीत होकर बोले, हे राजन, हम तो ठीक चल रहे हैं, ये जो नया जो आया है सेवक, ये तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। तो
इसलिए शिविका विषम गति है। तो तो उसको डांट करके राजा बोले नहीं ठीक चलो। लेकिन डांटने के बाद, भयभीत करने के लिए वचन बोलने के बावजूद भी राजर्षि भरत जी की जो ब्राह्मण रूप में जन्म है उनमें तो कोई भीति का भी संचार नहीं है। वो अपनी मस्ती से ही चलने लगे। पुनः शिविका विषमगता हो गई। तो राजा अब तो नाराज हो गए। राजा मद से तो रहुगण तो ये अहंकारी थे ही। वो बोले कि कौन है तू रे, इतना बोलने पर भी तू ठीक नहीं चल रहा है। एवं स्वशिविकायां विषमगतायां राजा रहुगण प्रकृति कुपित उवाच, स्वभाव से कुपित होकर बोले, किमिदम अरे त्वं जीवन मृतो माम कदर्थीकृत्य भर्तृशासनम अतिचरसि प्रमत्तस्य च करोमि ते चिकित्सां दंडपाणिरिव जनताया यथा प्रकृति स्वांग भजिष्यसे इति। अरे तू कौन है, मेरी बात की अवहेलना करते हुए अपनी मस्ती से चलता रहता है, अभी मुझे तेरी चिकित्सा करता हूं। तो इस तरह ये रहुगण एवं बहुअबद्धमपि भाषमाणम, बहुत अनाप शनाप बोलने लगे ये रहुगण। लेकिन क्योंकि वो तो रजसा तमसा बानुविधीन चेतसा, रजोगुण और तमोगुण उनके चित्त वृत्तियों को अपहरण कर लिया था। तो उन्होंने रहुगण सर्वभूत सुहृद परम योगेश्वर ये भरत जी को भी ऐसे बताया। अब वो इस समय तो ये राजर्षि भरत जी जो ब्राह्मण रूप में ब्राह्मण जन्म में प्रकट हुए थे, उन्होंने अभी वचन खोलकर कुछ बोलना शुरू किए। उनकी अनुकंपा हो गई कि रहुगण देखिए ये राजा है, अभी तो सत्संग के लिए जा रहा है, सत्संग के लिए जाते हुए इन शिविकावाह पुरुषों को कष्ट दे रहा है और इसके चित्तवृत्ति में क्रोध आ गया। तो इनको देख करके राजर्षि भरत जी के मन में अनुकंपा आ जाती है। तो वहां पर वे तो ये कह देते हैं कि अपने उपदेश देते हैं। उपदेश देते देते ये भी बता देते हैं, अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुतसंग बंध आराधनं भगवत इह मानो मृगो भवं मृग संगात हतार्थ। मैं पहले राजर्षि भरत नाम में प्रसिद्ध था और दुष्ट श्रुत संग के भय से मैं पुलाहाश्रम में एकांत वास करता था। फिर भी दुर्दैव से मृग शिशु के मोह से मैं मृग बन गया। सामांग स्मृतिर मृगदेहे वीर कृष्णार्चन प्रभवा नो जहाती। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से पूर्व जन्म की वह स्मृति अभी भी मेरी वैसी ही बनी हुई है। और इत्यादि बताते हुए राजर्षि भरत रहुगण को बहुत कुछ उपदेश देते हैं, जो कि श्रीमद् भागवत की पंचम स्कंध के ये 10वें अध्याय से लेकर के पंचम स्कंध के 10वें अध्याय से लेकर के ये त्रयोदश अध्याय तक ये सारे उपदेश निहित है। जिन उपदेशों को प्राप्त करके रहुगण तो कृतकृत्य हो गए। मुहूर्तिका जस्य समागमाच्चमे दुस्तर्क मूलो पहतो विवेक। राजर्षि रहुगण कृतकृत्य होकर ये कहने लगे, नह्यत भूतं चरणाब्जरेणुवि हतांघसो भक्ति रथोक्षजे मला मुहूर्तिका जस्य समागमाच्चमे दुस्तर्क मूलो पहतो विवेक। आपने आपके साथ मेरी मुहूर्त मात्र समागम हुआ, फिर भी मेरे दुस्तर्क और दुस्तर्क मूल अविवेक सारा नष्ट हो गया। तो इसमें कहते हैं कि ये तो परम कारुणिकतया उपदिश्य, परम कारुणिक होकर के राजर्षि भरत राजा रहुगण को
परम तत्व का उपदेश प्रदान किए थे। राजर्षि भरत जैसे वो तृतीय जन्म में ब्राह्मण जब हुए थे, तो उनके समान समदर्शी कौन हो सकता है? उनको ये दस्युपति मारने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए करके खड़ा कर देता है, फिर भी कुछ शब्द नहीं बोलते। बोलते सिर न नीचा करो, नीचा कर लेते हैं। ऐसे समदृष्टि वाले हैं। मृत्यु से भी न कोई विद्वेष है, न सम्मान से कोई लोभ है। लेकिन फिर भी राजर्षि भरत परम कारुणिक होकर के राजा रघुगण को उपदेश प्रदान करते हैं। इसी तरह कहते हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी तो समदर्शी कौन हो सकता है? सब जगह अपने प्रभु को दर्शन करते हुए कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदीदृशम। अपने सोते सोते खाते पीते प्रहलाद जी आसीन संविसन तिष्ठन भुंजान प्रपिबन स्वयं नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभित। निरंतर प्रहलाद जी अपने सोच, इनके प्रहलाद जी की भावना ये रहती थी कि मेरे प्रभु मुझे आलिंगन करके रखेंगे। तो संसार के व्यवहार को ही वो समझते ही नहीं थे। नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभित। गोविंद गोविंद के द्वारा परिरंभित होते हुए, आलिंगित होते हुए ये राज प्रहलाद जी तो संसार के विषयों को स्मरण ही नहीं करते थे। ऐसे प्रहलाद जी भी, जो कि कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदीदृशम क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतन क्वचित हसति तच्चिंता लाद उद्गायति क्वचित। इस तरह सौत्तम श्लोक पदारविंदयो ऋषिवया किंचन संगलब्धया तन्वन परांग निवृत्ति मात्मनो मुहुर दुस्संग दीनान्य मनस्समं व्यथात। परम जो समदर्शी है, जो कि स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम कह करके ये सारा विश्व के कल्याण के लिए उपासना रत है। लेकिन वो प्रहलाद जी भी कहते हैं कि हे भगवान, बहुत मुनिगण है जो कि अपनी मुक्ति के लिए निर्जन गिरी गौहर में साधना करते हैं, लेकिन मैं इन असुर बालकों को छोड़ करके अकेला मुक्ति पाना नहीं चाहता हूं। नैतान विहाय कृपणान विमुमुख्य एको नान्यम तदस्य शरणम भ्रमतोनुपश्ये। तो मुनिगण वो तो अपनी मुक्ति के लिए भले ही निर्जन गिरिकंदर में समाधिस्थ हो जाए, मैं तो इन असुर बालकों को, इन दयनीय मेरे बंधुओं को, मित्रों को छोड़ करके अकेला मुक्ति नहीं चाहता हूं। प्रभु आप इन सब कोटि प्रयासो सुर बालका हरे रूपासने। तो हे भगवान, प्रहलाद जी कहते हैं हे भगवान, ये तो असुर बालकों को बताए थे, आगे भगवान प्रहलाद जी भगवान को ही बोल देते हैं, हे भगवान आपको इन समस्त प्राणियों को उद्धार करने में कोई प्रयास थोड़े है, आपको कोई प्रयास नहीं है। मूढ़े सुवई महद अनुग्रह कुन्वत्रते खिल गुरो भगवन प्रयास उत्तारणेस्य भव संभव लोप हेतु। संसार के संसारी व्यक्तियों के संसार बंधन को नष्ट करने में आपको भले क्या प्रयास हो सकता है, कोई परिश्रम हो सकता है, कोटि प्रयास कोन्वत्ते खिल गुरु भगवान प्रयास। हे अखिल गुरु, आपका इसमें क्लेश क्या है? मूढ़े सुई महद अनुग्रहार्थ बंधु। महज्जन मूढ़ व्यक्तियों पर अनुग्रह करते हैं। किंते नते प्रियजना ननुसेवतान। और इसमें प्रहलाद जी ये कह देते कि प्रायेण देव मुनय विमुक्ति कामा मौनम चरंती विजनेन परार्थ निष्ठा नैतान विहाय कृपणान विमुख्य एको नान्यम तदस्य शरणम भ्रमतोनुपश्ये। इन कृपण दयनीय दुखी असुर बालकों को, अज्ञ मेरे मित्रों को छोड़ करके
नाहंग विमुखी, मैं अकेला मुक्ति नहीं चाहता हूं। देखिए कितने समदर्शी महात्मा प्रहलाद जी, गोविंद के स्मरण करते करते शयन पान असन भोजन को भूल जाते थे, फिर भी अपने मित्रों को, अपने प्रिय बंधुओं को छोड़ करके ना अकेला मुक्ति पाना नहीं चाहते। अर्थात प्रभु आप इन पर कृपा करें तब मैं, मेरे मन में संतोष होगा कहते हैं। तो इसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद अपनी टीका में कहते हैं कि सर्वत्र साम्ये अपि महत्सु प्रह्लाद भरत आदिषु, भरत प्रह्लाद आदिषु कृपाया वैषम्य दर्शनात् इति भाव। पहले समदर्शी गण भी कभी कभी अपनी कृपा कर देते हैं। समदर्शियों की भी कभी कभी अपने मन में किस किस पर कृपा करने की प्रवृत्ति आ जाती है। तो इसमें कहते हैं, इसमें चक्रवर्ती पाद आगे ये समाधान करते हैं, अत्र मत शौशिल्यानुवृत्त्यादिकं अनपेक्ष्य एव प्रथमं कृपाम चक्रुः, ततः ततश्च तत्कृपाजन्य शौशिल्यानुवृत्त्यादिकं पुनरपि तेषां कृपातिशयस्य एव कारणम् अभूत इति तेषां निरुपाधिक करुणत्वम् अवश्यमेव व्याख्येयम्। कहते हैं यहाँ पर इन महात्माओं की, साधुओं की, योगी जनों की दो बार कृपा का उल्लेख कर रहे हैं। पहले इस बालक को देख करके बिना सोचे बिना विचारे उन साधुओं के हृदय में कृपा का उद्रेक हो गया, गुण का विचार न करके। ये बालक अच्छा है, बहुत सुशील है, क्रीडन में आसक्त नहीं है इत्यादि बिल्कुल गुणों का ध्यान न करके मत शौशिल्याधिकम अनपेक्ष एव प्रथमम कृपाम चक्रु, पहले तो कृपा शौशिल्य अनुवृत्ति आदि को अपेक्षा न करके कृपा की, और बाद उस कृपा के प्रभाव से महात्माओं की कृपा दृष्टि पड़ जाए तो क्या बाकी रह सकता है। इतने बड़े भगवान के चरण कमलों के प्रेमी महात्मा है, तो उनकी कृपा दृष्टि पड़ने से मुझ में ये गुण आ गए। ये गुण पहले नहीं थे। देवर्षि नारद जी की वचन के व्याख्यान करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, वे मुनिगण, योगी गण, ये मेरे सौशील्य अनुवृत्ति आदि गुणों को न देख करके साधारणतः मुझे देखते ही उनके मन में कृपा वृत्ति जागृत हो गई। यही निरुपाधिक कृपा है, अनुपाधिक कृपा है, अहेतु की करुणा है, उनके हृदय में जागृत हो गई। ये हो सकता है जैसे प्रहलाद जी की बालक में हो गई और भरत जी की राजा रघुगण में हो गई, गुण दोष को देखकर नहीं, स्वतः ये इसको कहते हैं निरुपाधिक करुणा, अर्थात गुण दोष विचार अजनित करुणा, सदसद विचार सदसद निरपेक्ष करुणा। तो यही कहते हैं कि इन मेरे पूर्व जन्म में जो कृपा हुई इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं श्री चक्रवर्ती पाद, प्रथमतः म सौशील्यानुवृत्त्यादिकं अनपेक्ष्य एव प्रथमं कृपां चक्रु, ततश्च तत्कृपाजन्य शौशील्यानुवृत्त्यादिकं पुनरपि तेषां कृपातिशयस्य एव कारणम् अभूत् इति तेषां करुणायाः तेषां निरुपाधिकरुणत्वम् अवश्यमेव व्याख्येयम्। कहते हैं कि पहले तो मुझे बालक देख करके उनकी करुणा स्वाभाविक ही हो गई, और उनकी करुणा दृष्टि पड़ने से मुझ में ये सारे गुण आ गए, दांत और अल्पभाषित्व और अनुवृत्ति अनुवृत्त और शुश्रूषा विशिष्ट, ये सारे गुण आ गए। तो सारे गुण पुनः आ गए तो उनकी, अरे इतने छोटा बालक है, ऐसे ऐसे स्वभाव है, फिर करुणा होगी। लेकिन उनकी जो प्राथमिक करुणा थी वो तो गुण दोष विचार अजनित
सदसद दृष्टि निरपेक्ष करुणा थी, यही कहते हैं। ते अतः ते यद्यपि तुल्य दर्शना तदपि अचापल्यादि गुण विशिष्ट मयि कृपां चक्रुति व्याख्याने गुणदोष दर्शन प्रसक्त्या तेषां तुल्य दर्शनत्वं व्याहन्येत। यद्यपि तुल्य दर्शन है, यद्यपि समदर्शन है, मेरी अचपलता गुण को देख करके, मेरी अद्भुत क्रीडनकता गुण को देख करके, मेरी अनुवृत्ति स्वभाव को देख करके उनकी कृपा हो गई। इसे व्याख्यान करने से उनकी तुल्य दर्शनता की, तुल्य दृष्टिता की पुष्टि नहीं होगी। इसमें इसलिए कहते हैं उनके जो पहले जो कृपा की उन साधुओं ने, वो तो गुण दोष निरपेक्ष करुणा की थी, और उनकी कृपा से ही जब ये सारे गुण मुझ में जल्दी ही आ गए, तो उनके, हाँ, तो उनके हृदय में पुनः करुणा हो गई। क्योंकि जब बीज अंकुरित तो होने लगता है, तो वो मालाकार तो उसको तो पुनः सेचन करेगा ना। तो इतने बालक को एक बार हम लोग ने देख दृष्टि डाल दी थी, तो इस बालक ऐसा बन गया, तो पुनः उनकी जो द्वितीय करुणा हुई, तो लेकिन उन मुनियों की प्रथम करुणा तो गुणदोष रहित, गुणदोष दृष्टि विरहिता थी। वही कहते हैं कृपा। अब देखिए, कृपा को विभाग करते हैं, ये अत्यंत विचारणीय विषय है, हम लोगों के आवश्यक विषय है। इसमें कृपा, हाँ, कहते हैं प्रथम कृपायाश्च निरुपाधित्वं नश्याति तथा व्याख्या। तो ये सिद्धांत हो गया है कि इन मुनियों की प्रथम कृपा निरुपाधि की थी। निरुपाधि की कृपा होने से मुझ में ये सारे गुण आ गए। उन गुणों को देख करके पुनः उन मुनियों ने द्वितीय कृपा की। अब आगे सांसारिक व्यक्तियों की कृपा और महज्जनों की कृपा, उस कृपा का विभाग करते कहते कृपा ही द्विधा गुणमयी निर्गुणाच। दो तरहों की कृपा है, एक गुणमयी कृपा है, एक निर्गुणा कृपा है। कहते हैं तत्र आद्या सर्वे सांसारिका। गुणमयी कृपा हम जानते हैं, हमारे तो कोई किसने सेवा की हम प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे प्रशंसा किसने कर दी हम खुश हो जाते हैं, उसको था शाबाश शाबाश कहते हैं, और कोई निंदा कर दी तो नाराज हो जाते हैं। तो हमारी कोई सेवा की, किसने हमारी सेवा की, हमें प्रसन्न कर दिया, किसको हमारी दृष्टि से कोई उत्तम व्यक्ति मिला मिला तो हम क्या करते सोचते हैं, तो हम उस गुण को देख करके उसमें हमारी कृपा हो जाती है, अनुकंपा हो जाती है, अनुग्रह करने की वृत्ति आ जाती है। किसको? ना सांसारिकाणां सर्वत्र गुणोपाधिका यथा संभवम भवेत गुणापाये तदपायश्च। संसारी व्यक्तियों के, हम जैसे व्यक्तियों का यह स्वभाव होता है, गुण को देख करके अंतर में प्रीति की उत्पत्ति होती है। गुण को देखकर, उत्तम गुणों को देख करके प्रेम जात, प्रीति जात होती है। और बाद में अगर गुण नहीं देखते हैं, हम गुण किसी को गुणी सोच करके, सज्जन सोच करके उससे प्रीति बनाते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं इसमें गुण नहीं है, तो क्या होता है, तब प्रीति भी विनष्ट हो जाती है। तो सांसारिका नाम सर्वत्र गुणोपाधिका यथा संभवम भवेत गुणापाये तदपायश्च। गुण को देख करके सांसारिक व्यक्तियों की प्रीति, अनुकंपा, कृपा जात होती है। और हम जब गुणों को नहीं देखते हैं, तब पुनः कृपा, अनुकंपा, प्रीति वो गायब हो जाती है, क्योंकि वो सोपाधिका होती है, गुण हेतु का होती है, किसी विशेष प्रयोजन को लक्ष्य करके होती है। दोषे द्वेषादयश्च। तो सांसारिक व्यक्तियों का ये स्वभाव हुआ, गुणी में प्रीति होती है और दोषी में द्वेष होता है। अर्थात राग द्वेष संसारी व्यक्तियों का स्वतः सिद्ध स्वभाव है। अपने अनुकूल व्यक्ति में राग होना, अनुराग होना, और प्रतिकूल में द्वेष होना, ये स्वभाव है। लेकिन
द्वितीया तु, जो कृपा का दो भेद बताए, गुणमयी और निर्गुणा। द्वितीया जो निर्गुणा कृपा है, द्वितीया तु निर्गुणा कृपा का क्या स्वरूप है ना, निस्तीर्ण संसाराणाम तादृशानाम परम भक्तिमता निरुपाधिका एव, जो संसार सागर से पार हो गई, निस्तीर्ण संसाराणाम, संसार सागर से जो उत्तीर्ण हो गई, निस्तीर्ण हो गई, जो कि भगवान के परम भक्त हैं, परम भक्ति मतांग निरुपाधिका एवं, उनकी कृपा कभी भी सोपाधिका नहीं होती, किसी उपाधि को लेकर के, किसी प्रयोजन को लेकर के, किसी गुण देश दोष को देख करके कभी भी मुक्त महात्माओं की कृपा नहीं होती। मुक्त महात्मा गण तो ऐसे परम करुणामय होते हैं, वो गुण दोष को देखकर नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि निस्तीर्ण संसाराणाम परम भक्ति मताम निरुपाधिका एवं, किसी प्रयोजन विशेष को लेकर के, किसी गुण को देख करके उनकी करुणा नहीं होती है। सर्वत्र साम्येन माइकम कमपि गुणम अनपेक्ष, गुणम, वो उनकी करुणा सर्वत्र समान होती है, सारे संसार का कल्याण चाहते हैं। किसी माई का गुण को देख करके उनकी करुणा ज्यादा नहीं होती है। कोई व्यक्ति उदार है, कोई दानी है, कोई धार्मिक है, कोई गुणी है, इन जो माया विलासित गुणों को देख करके, प्राकृतिक गुणों को अवलोकन करके जीवन मुक्त महात्माओं की, परम भक्तों की करुणा नहीं होती। जय श्री राधे। गुरु जी सुनाई नहीं पड़ता है। जय श्री राधे। उनकी गुरु जी करुणा सुनाई तो नहीं पड़ता। स्वतंत्र होती है, स्वाधीना होती है, निरपेक्ष होती है। तो फिर ये कहीं सुनाई पड़ जाए तो ये कहते हैं, अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ गुरु जी आ रही है, अभी अभी आ रही है गुरु जी। हाँ हाँ हाँ। तो ये कहते हैं कि जो परम संत, परम जीवन मुक्त महात्मा गण है, परम भक्त वृंद है, उनकी करुणा, उनकी कृपा किसी किसी प्राकृत गुणों को अपेक्षा करके नहीं होती है। वो तो सर्वत्र समदृष्टि वाले होते हैं। फिर भी किसी किसी के ऊपर जो करुणा हो जाती है, जैसे भरत जी की राजा रघुगण के ऊपर हो गई, प्रहलाद जी की अपने मित्रों के ऊपर हो गई, इसमें क्या कारण है? तो इसमें कहते हैं कि कदाचित कमपि जन्म विषयी करोति, मुक्त महात्माओं की, परम भक्तों की किस जन पर किस समय कृपा हो जाए उसका कोई, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। वो तो स्वतंत्र है। जैसे भागवत में, भागवत के उदाहरण दिए हैं। भागवत में जब वर्षा ऋतु की वर्णना होती है, शरद ऋतु की वर्णना होती है, उसमें देखिए ये श्लोक आया है, गिरयो मुमुचुस्त्वयं क्वचिन्न मुमुचु शिवम, यथा ज्ञानामृतम काले ज्ञानिनो ददते नवा। गिरयो मुमुचुस्त्वयं क्वचिन्न मुमुचु शिवम, गिरी से वर्षा ऋतु में, गिरयो मुमुचुस्त्वयं क्वचिन्न मुमुचु शिवम, इतने वर्षा होने पर भी किस पहाड़ में, किस पर्वत में झरना का प्रादुर्भाव होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है। ये नहीं कि वर्षा काल में समस्त पर्वतों से झरना निकलेगी, ये होता है क्या? नहीं होता है। गिरयो मुमुचु स्तोयम कोचिन्न मुमुचु शिवम, यथा ज्ञानामृतम काले ज्ञानिनो ददते नवा। ये कहते हैं कि तो इसमें लौकिक को अलौकिक से तुलना करते हैं। प्राय तो ये होता है कि अलौकिक की तुलना लौकिक लौकिक से होती है,
लेकिन यहाँ लौकिक की तुलना अलौकिक से करते हुए कहते हैं कि जिस तरह ज्ञानी गण किसको करुणा कर देते हैं, ज्ञानामृत दे देते हैं, किसी को नहीं देते हैं, इसी तरह ये पर्वत गण भी गिर ये पर्वत गण भी क्या कहते हैं ना, गिरयो मुमुचुस्त्वयं क्वचिन्न मुमुचु शिवम। ये पर्वतगण भी वर्षा से प्राप्त जलराशि को कभी कभी कुल्या के रूप में, नदी के रूप में, निर्झरणी के रूप में ये प्रवाहित कर देते हैं, और कभी कभी पर्वत से झरना भी नहीं निकलती है। जिस तरह कहते हैं यथा ज्ञानामृतम काले ज्ञानिनो ददते नवा, जिस तरह ज्ञानी गण अपनी ज्ञान धारा को कभी कभी बंटन कर देते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, किसको बिल्कुल नहीं देते हैं और किसको पूरा दे देते हैं। यथा ज्ञानामृतं काले ज्ञानिनो ददते नवा। तो इसमें पर्वत में कहीं पर नदी का प्रवाह होना, कुल्या का प्रवाह होना, निर्झरणी का निस्सरण होना न होना, इसी तरह है जिस तरह परम मुक्त ज्ञानी गण अपनी ज्ञान राशि को किसी को बंटन करते हैं तो किसी को बंटन भी नहीं करते हैं, उनकी इच्छा है, उनकी इच्छाधीन है। तो ही कहते हैं इति शुकोक्त न्यायेन कदाचित कमपि जनं विषयी करोति। मुक्त महात्मा गण, परम भक्त गण, भगवत प्राप्त महापुरुष गण समदृष्टि संपन्न होने से वे गुण दोष को देख करके करुणा नहीं करते हैं, फिर भी जो किसी किसी पर विरल रूप से कृपा कर देते हैं तो वो तो उनकी इच्छाधीन है। जिस तरह किस पर्वत से निर्झरणी निकले किससे न निकले इसमें कोई हेतु नहीं है। गिरयो मुमुचुस्तोयं क्वचिन्न मुमुचु शिवं, गिरयो मुमुचुस्तोयं क्वचिन्न मुमुचु शिवं, यथा ज्ञानामृतं काले योगिनो ज्ञानिनो ददते नवा, यथा ज्ञानामृतं काले ज्ञानिनो ददते नवा, ज्ञानिनो ददते नवा। इति शुकोक्त न्यायेन कदाचित कमपि जनं विषयी करोति। अब कहते हैं कि ये जो निर्गुणा कृपा और गुणमयी कृपा, सांसारिक संसारी व्यक्तियों की करुणा सब समय गुणमयी होती है, गुण को देख करके करुणा होती है और दोष को देख करके विद्वेष होता है। निर्गुणा कृपा हम जैसे संसारी व्यक्तियों की नहीं होती है। तो कब कहते हैं क्यों ना साही अंतःकरणस्य गुणकृताया कठोरता, कहते अंतःकरण की एक कठोरता होती है, चित्त की जो चित्त विद्रुत न होना, संपूर्ण जगत को करुणा अपनी करुणा राशि से सिंचन कर देंगे, सभी के ऊपर जो अहेतु की करुणा होना, ये तो मुक्त महात्माओं का स्वभाव होता है। लेकिन क्योंकि उनका चित्त में कठोरता नहीं होती है, और कठोरता रहने से निर्गुणा कृपा का प्राकट्य नहीं होता है। भगवान की भक्ति से, भगवान के प्रेम से अंतःकरण की जब कठोरता विद्रुत हो जाती है, शाही अंतःकरण से गुणकृताया कठोरताया भगवत भक्त्या एव ध्वंसे सती तया एव द्रविभावं आपादिते। भगवान की भक्ति से जब अंतःकरण द्रवीभूत हो जाता है, एवं व्रतस्व प्रिय नाम कृत्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चई। इसमें नवयोगीश्वर संवाद में आता है कि जातानुरागो द्रुतचित्त, द्रुतम चित्तम, द्रुतम नाम द्रविभावापन्नम, जिनका चित्त पिघल गया है, कैसे ना भगवान की भक्ति से। एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो द्रुत चित्त उच्ची।
हसत्यथो रोदिति रोति गाय उन्मादव नृत्यति लोकबाह्य उन्मादव नृत्यति लोकबाह्य। तो उसमें आता है कि द्रुत चित्त, चित्त का द्रविभाव होना, चित्त द्रुत हो जाना, चित्त पिघल जाना, ये भगवान की भक्ति से अंतःकरण की जो कठोरता है ये नष्ट होने से होता है। कहते हैं कि शाही कहते हैं सा नाम निर्गुणा कृपा, जो अंतःकरण से गुणकृताया कठोरताया भगवत भक्त्या एव ध्वंसे सती तया एव द्रवीभावम आपादिते। भगवान की भक्ति से अंतःकरण की जो कठोरता है, क्रूरता है, निष्ठुरता है, नृशंसता है, वो नष्ट हो जाने से ये चित्त जब द्रवीभूत होता है तब तत्रैव अंतःकरणे आविर्भवेत्, अंतःकरण में निर्गुणा करुणा का प्रकाश होता है। इसलिए ये भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया कि रुचि भी चित्तमाश्रण्य कृदशो भाव उच्यते। भाव का लक्षण ये कहा गया, रुचि भी चित्तमाश्रण्य कृत, रुचि जात होने पर जब चित्त को मसृण बना देता है, रुचि चित्त को मसृण बना देती है अर्थात अत्यंत निर्मल बना देती है, ये चित्त को द्रविभाव युक्त द्रवीभूत करा देती है। तो चित्त में चित्त इतने द्रवीभूत होता है कि इसलिए श्री कपिल देव जी कहे मदगुण श्रुति मात्रेण मई सर्वगुहासे। किसी ने मेरे गुणों को गान कर लिया और मैंने अनवधान से भी मेरे रूप गुण की वर्णना सुनते ही वर्णना कर्ण गौहर से होकर के हृदय में प्रविष्ट होते ही जिसकी चित्तवृत्ति अखंड रूप से मुझ में लग जाती है वो निर्गुणा भक्ति है। तो इसमें इसलिए कहते हैं रुचि भी चित्तमाश्रण्य कृदशो भाव उच्यते। जो रुचि आसक्ति में बदलती है और आसक्ति परिपाक होकर के चित्त को पिघला देती है, चित्त द्रवीभूत हो जाता है, तब वो चित्त में भाव का प्राकट्य होता है और भाव घनीभूत होकर के प्रेम रूप अवस्था को प्राप्त होता है। तो यही सिद्धांत के चक्रवर्ती पाद की संसारी व्यक्तियों की सगुणा कृपा होती है, वो गुण देख करके कृपा करते हैं और गुण न देख करके कृपा नहीं करते। ये चित्त की कठोरता विशेष होता है। शत्रु मित्र निरपेक्ष होकर के, विद्वान मूर्ख अनपेक्ष होकर के, सुशील दुशील दृष्टि न रखते हुए, सदाचार दुराचार का भेद को वहन न करते हुए संपूर्ण जगत में करुणा का उदय होना, ये तो महान भावों के स्वभाव है जिनके चित्त की कठोरता दूरीभूत हो गई है। भगवत भक्ति की धारा से उन महात्माओं में ही निर्गुणा करुणा प्रकटित होती है और निर्गुणा करुणा होने पर भी, समदृष्टि संपन्न होने पर भी वे कभी कभी किस पर विशेष कृपा कर देते हैं। कब करेंगे, किस पर करेंगे, क्यों करेंगे, किस समय करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि ये यादृच्छिकी है। यादृच्छिकी का अर्थ है यदृच्छा स्वरिता, स्वतंत्र होती है किस पर करुणा हो जाए। तो इसलिए कहते हैं कि ये चक्रु कृपा यद्यपि तुल्य दर्शना, उन महात्माओं की मुझ पर करुणा हो गई। इस पर सिद्धांत तुल्य दर्शन होने पर भी करुणा हुई, इसका समन्वय करते हुए चक्रवर्ती पाद ने यही बताई कि पहले मुझे देख करके ही करुणा हो गई, गुण दोष को विचार न करके उनकी करुणामयी दृष्टि पड़ने से मुझ में ये सारे गुण आ गए। अचंचल होना, पीड़न का लेकर न खेलना, आनुगत्य परायण होना, शुश्रूषा युक्त होना, अल्पभाषी होना, ये उनके करुणा का फल है। और उनका करुणा का फल को देख करके दोबारा हुए कृपा की, तो फिर तो
इसके लिए उसको कहा गया चक्र कृपांग। पहले तो उनकी गुण दोष दृष्टि रहित कृपा हुई थी, इसलिए वो तुल्य दर्शन है। तो यही कहे कि इस श्लोक की व्याख्या ये हुआ कि ते मय्यपेताखिल चापलेर्भके, ते मय्यपेताखिल चापलेर्भके, दान्ते द्रुत क्रीडनके निवर्तिनि, दान्ते द्रुत क्रीडनके निवर्तिनि, चक्रुकृपां यद्यपि तुल्य दर्शना, चक्रुकृपां यद्यपि तुल्य दर्शना, शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणी, शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणी। तो श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं नारद जी अपने पूर्व जन्म के ऊपर इस विषय को बताते हुए भक्ति के 4 भूमिकाओं को स्पष्ट कर दी नारद जी ने। कहते हैं एवं शताम कृपा, महत्सेवा, श्रद्धा, गुरु पदाश्रय इति भूमिका चतुष्टयं सूचित। भक्ति के जो सोपानावली है, भक्ति के जो अनेक भूमिकाएं हैं, उनमें से इन 4 भूमिकाओं को बता। देखिए पहले शताम कृपा, ये कृपा आ गया, चक्र कृपा और महत सेवा। तो ये बताए कि अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्च न वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे। साधुओं की सेवा में मुझे नियुक्त कर दिया गया था। तो इसमें शतांग कृपा, महत सेवा और श्रद्धा। मैं श्रद्धालु था, अनुवृत्ति परायण था, अल्पभाषी था और अचपल था, अद्भुत क्रीडनक था। इन गुणों से श्रद्धा की अभिव्यंजना होती है, श्रद्धा का उन्मेष होता है कि क्यों नारद जी पूर्व जन्म में दासी पुत्र जब थे, अल्पभाषी थे, अनुवृत्त थे, शुश्रूषमान थे, क्यों? उनकी श्रद्धा थी उन महात्माओं के ऊपर। ये तृतीय भूमिका हो गई। और गुरु पदाश्रय, और उन महात्माओं को गुरु मान करके, उन महात्माओं के प्रति गुरु भावना रख करके उनकी सेवा में, उनके वचन चातुर्य को सुनने में, उनके वचनों को पालन करने में ये इन दासी पुत्र का मन लग गया था। तो इसमें ये कृपा, शतांग कृपा पहली भूमिका, महत्सेवा, श्रद्धा, गुरु पदाश्रय, ये 4 भूमिकाओं को संसूचन कहते। इसमें नारद जी भक्ति के जो क्रमिक विकास है, भक्ति की जो क्रमिक विकास धारा है, उनमें 4 सोपानों की सूचना इसमें हो गई। कौन कौन? शताम कृपा, महत्सेवा, श्रद्धा, गुरु पदाश्रय इति भूमिका चतुष्टयम सूचितम। तो इस तरह ये विषय हो गया। इस श्लोक की देखिए टीका में, इस श्लोक की टीका में श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि हाँ, श्री जीव गोस्वामी पाद इसने क्रम संदर्भ में विशेष कुछ लिखे नहीं है, इतना बताते हैं कि हाँ, क्रम संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी पाद ये कहते हैं, देखिए कि स्वम ईश्वरोपि भगवान निजा ज्ञान रूपांग मायांग न प्रकटयतु इति भाव। अच्छा, तो इसमें जीव गोस्वामी पाद इस श्लोक की व्याख्या तो अलग कुछ नहीं किए गए। और इसमें देखिए श्री वीर राघव जी तो वचन ये है, ते मद्यपेटा खिलचापले भके दान्ते धुर्क क्रीडन के निवर्तिनी। इसमें जो उन गुणों की कुछ अच्छी व्याख्या की है जो इस वीर राघव जी ने। देखिए इसमें कहते हैं त्यक्तम अपेटा खिल चापले, चापल का अर्थ करते हैं जयाधिकम जैन। बालक की स्वाभाविक की वृत्ति होती है जीवा के वशवर्ती होना,
अच्छी अच्छी वस्तुओं को देख करके लोभ आ जाना। लेकिन कहते हैं जिह्वा चापलादिक नहीं थी मेरी, अधृत क्रीडन के थी छेदव, अधृत अन्य परिगुहितानि क्रीडनकानि बाल क्रीडा साधनानि भावे लुट क्रीडावा जेन। कहते हैं जो दूसरे बालक खिलौना लेकर खेलते हैं, उनको देख करके उनके सामने और बालक को लोभ आ जाता है, अरे मेरी भी ऐसी खिलौना होती। खिलौना सबकी थोड़े मिलेगा, लेकिन दूसरे बालकों के खिलौना को देख करके किसी की पास वाले बालक की इच्छा आ जाती है, लोभ आ जाता है कि मुझे भी ऐसे खिलौनाएं मिल जाती तो अच्छा होता। लेकिन कहते अधृत अन्य परिगृहितानि क्रीडन का, अन्य बालकों के द्वारा गृहित क्रीडनों को देख करके मुझे उससे खेलने की इच्छा नहीं होती है। और अनुवर्तिनी अनुकूले, शुश्रूषमान का अर्थ देते हैं तदनुशासन शुश्रूषा पूर्वक सेवा कुर्वती। उन मुनियों के अनुशासन के अनुशासन को सुन करके, अनुशासन शुश्रूषा पूर्वक सेवा कुर्वती, उन मुनियों के अनुशासन को सुन करके सेवा करने वाले मुझ पर कुर्वती अल्पभाषिणी मितभाषिणी। इस तरह देवर्ष श्री नारद जी की जो पूर्व जन्मों की जो गुणराजी थी उनकी व्याख्या वीर राघव जी की। तो इस श्लोक की व्याख्यान हो गई। तो इस श्लोक को पुनरावृत्ति करते हुए भगवान नाम उच्चारण पूर्वक संजात त्रुटि विच्युतियों के लिए क्षमा प्रार्थना पूर्वक मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। ते मज्जपेता खिल चापलेर्भके दान्ते धुत क्रीडनके नुवर्तिनी चक्रुकृपामि यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभासिनी शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभासिनी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे।